नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं श्रीलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे स्थित खुसपुरी गांव के समीप बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की पत्नी चित्रा सिंह के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुर्घटना में मानवेंद्र सिंह और उनके पुत्र हमीर सिंह और ड्राइवर दिनेश घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायलों को अलवर के लिए एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां से मानवेंद्र सिंह, हमीर सिंह और चालक दिनेश रावत को 3 एम्बुलेंस बुलाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गुड़गांव के पारस अस्पताल के लिए रेफर किया गया। वहीं चित्रा सिंह के शव को एम्बुलेंस से जोधपुर पहुंचाया गया, जहां चित्रा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस सूचना के बाद अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, ज्ञानदेव आहूजा सहित भाजपा और कांग्रेस के पदाधिकारी सहित राजपूत समाज के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह बाड़मेर के पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र हैं। जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ दिल्ली गए थे। इसके बाद वे दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। इस दौरान कार को उनका ड्राइवर चला रहा था। वहीं खुशपुरी गांव के समीप उनकी गाड़ी पुलिया से अचानक टकरा गई। इसके बाद सभी घायल को निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां चित्रा सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह की पसलियों में चोट लगी है, जिनका निजी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया और उसके बाद मानवेंद्र सिंह के बेटे हमीर सिंह और चालक दिनेश रावत को गुड़गांव के पारस अस्पताल में रेफर किया गया। इस मामले में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि तीनों को गुड़गांव के लिए रेफर कर दिया। वहीं उनकी पत्नी के शव को जोधपुर के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सहित तमाम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। मानवेंद्र सिंह जी और उनके जो परिवार के सदस्य थे और ड्राइवर थे, वो सीधे हॉस्पिटल, सोलंकी हॉस्पिटल आए थे और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम भेजा गया। और जो भी यहाँ पे इलाज हो सकता था वो तत्परता से किया गया है और यहाँ पे हमारे चिकित्सकों की देखरेख में और चिकित्सक साथ में गया और उनको पूरा फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे। कितनी चोटें हैं? हाँ, मानवेंद्र सिंह जी के रिब्स के फ्रैक्चर है दोनों साइड में और हाथ में भी फ्रैक्चर है, रिस्ट जॉइंट का फ्रैक्चर है। बाकी उनका एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया था और रास्ते के लिए भी एक ब्लड स्पेयर में रखा गया है। उनके बेटे को जो हाथ में फ्रैक्चर था और थोड़ा घुटने में चोट थी और ड्राइवर को कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। बॉडी जो है, हाँ, जो उनको है जोधपुर भिजवाया जा रहा है और अभी साथ में चले जाएंगे। जो एम्बुलेंस गई उनके साथ स्टाफ और चीजें? हाँ, उनके साथ चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी साथ में गया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए युवक के कब्जे से चाकू बरामद कर लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि सब्जी मंडी वाहन पार्किंग के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, जिसके पास चाकू है और वह कोई वारदात करने की फिराक में है। इस पर उन्होंने युवक की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान उसकी जेब में चाकू मिला। जब उससे चाकू के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने रोनीजा निवासी धर्मेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस आरोपी के अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ करने में जुटी हुई है। बताएं किस तरह की कार्रवाई की हुई है कोतवाली पुलिस को बताया। कल दिनांक 30/1/2024 को सायंकालीन गश्त के दौरान मन एएसआई को सूचना मिली कि सब्जी मंडी वाहन पार्किंग के पास में एक व्यक्ति अपने हाथ में चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरपा रहा है। इस पर मन एएसआई और जाब्ता वहाँ पहुंचकर हमने देखने पर एक व्यक्ति हमको अपने हाथ में चाकू लिए हुए दिखाई दिया, जिसको हमारे द्वारा रोका गया, नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम धर्मेंद्र पुत्र भगवान सिंह जाट निवासी रोनीजा थाना नदबई जिला भरतपुर का हमने बताया, जिससे चाकू के बारे में लाइसेंस व परमिट पूछा, लाने ले जाने और रखने बाबत नहीं होना बताया और जिसके पास जो चाकू मिला था वो जो निर्धारित मापदंड है उससे अधिक लंबाई में था, जिसको 4/25 आर्म्स एक्ट में मेरे द्वारा मौके पर ही गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसको आज अदालत में पेश किया जाएगा। राजगढ़ थाने में दुष्कर्म और SC/ST का मामला दर्ज हुआ है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 29 जनवरी को उसके पड़ोसी ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं इस संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने फोन पे से भी 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जांच डीएसपी उदय सिंह मीना कर रहे हैं। वहीं इस मामले में अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि एक महिला ने एक लड़के पर आरोप लगाया कि वह उसके संपर्क में था और उसने उसके साथ गलत कार्य किया। इस पर प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे अनुसंधान में तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर एक महिला है, उसने एक लड़के पर इस प्रकार का आरोप लगाया है कि वो उसके टच में था और उसको ज़बरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। तो उस पर वो प्रकरण दर्ज किया है और उसकी तफ्तीश की जा रही है। जैसा भी अनुसंधान में तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट चेयरमैन एमएस बिट्टा ने मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर में पंडितों ने बिट्टा को सोने के चोले का टीका लगाया। इस मौके पर बिट्टा ने भैरव बाबा और प्रेत राज सरकार की चौखट पर ढोक लगाकर देश में खुशहाली की कामना की। इससे पूर्व बिट्टा के बालाजी पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर वार्ता के दौरान बिट्टा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद अब काशी और मथुरा में इंतजार है। हमारी रामलला मिट्टी गट्टा अपमानित कई वर्षों से होते रहे, पर एक प्रश्न और एक बहुत बड़ा सवाल मेरा उन पॉलिटिकल पार्टियों को है, चाहे उस पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हम भी जुड़े रहे। रेनी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम कस्बे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 921 पर कस्बे के बस स्टैंड पर अतिक्रमण ने पैर पसार रखे हैं। अतिक्रमण के कारण इस मार्ग से आने जाने वाले वाहनों सहित राहगीरों का सड़क पार करना दूभर हो रहा है। यहां गढ़ी सवाई राम पुलिस चौकी की सुस्त कार्यशैली के चलते बस स्टैंड पुलिया पर सब्जी की ठेलियों ने जमावड़ा डाल रखा है। वहीं इन दुकानों के आगे ग्राहकों की बाइक खड़ी करने पर यह मार्ग और संकरा हो जाता है। यहाँ पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए नाले से 10 फीट आगे तक दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान जमा रखा है। वहीं बस स्टैंड पुलिया से ग्राम पंचायत द्वारा बाजार जाने के लिए दोनों साइड तथा खेतों पर जाने के लिए दोनों रैंप बना रखे हैं, लेकिन यहाँ अतिक्रमण इतना हावी है कि बाजार में बाइक लेकर चलना भी दूभर हो रहा है। इस मार्ग से महावीर जी, करौली, बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं का आना जाना अधिक रहता है। इसके चलते यहाँ दिन में कई बार 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग जाता है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत सरपंच भारती बैरवा ने एसडीएम रेनी पुलिस चौकी इंचार्ज गढ़ी सवाई राम को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराने के बाद भी आज तक अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पसरे अतिक्रमण के कारण हर वक्त दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। हमारे यहाँ पे बस स्टैंड है काफी बड़ा, उसमें बहुत जाम लगा रहता है। दिन में तो बहुत ही ज्यादा रहता है, जिससे दुर्घटना होने की काफी संभावना होती है। हमने एसडीएम को और पुलिस वालों को भी अवगत कराया है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा जाम लगा रहता है। हमने जो दुकानदार है उनको भी नोटिस दिया हुआ है अतिक्रमण हटाने का, जो कि उस पर भी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई और सुनवाई हो। विराटनगर क्षेत्र के ढेबाणिया कृषि फार्म बियाबास बिलवाड़ी निवासी हर्षिता सुपुत्री सुमन देवी और राजस्थान पुलिस के पोखर राम ने अपनी बेटी के प्रथम जन्मदिन पर केक काटकर समाज में बेटा बेटी में समानता का संदेश दिया है। इस मौके पर पोखर ग्राम ने कहा कि बाबा साहब के जीवन और आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने बेटे बेटियों में भेदभाव मिटाने का संदेश दिया है। इस दौरान अजीतगढ़ प्रधान शंकर, बिलवाड़ी सरपंच रोहिता सिंधु, डॉक्टर मदन राजौरिया, पूर्व थानेदार शंकरलाल, प्रेम प्रकाश बुनकर, रोशन वर्मा, जितेंद्र कुमार, चंदाराम बुनकर, अशोक जुतवाल, अजीत जाट, गजानंद वर्मा, भागीरथ कुम्हार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री एवं जिला ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जन्म दिवस को भाजपा नेता महेंद्र कसाना ने गौशाला में गुड़ दलिया बनाकर गायों को हरा चारा में मिलाकर खिलाकर मनाया। इस मौके पर कसाना ने कहा कि गायों की सेवा करना सभी का धर्म है। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों को पूजा जाता है, वहीं वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। एक इंसान को पूरे जीवन में ऑक्सीजन लेने के लिए औसत रूप में करीब 21 पेड़ों की जरूरत होती है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 5 वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे शुद्ध हवा और वातावरण मिल सके। इस दौरान नवलपुरा सरपंच राज यादव, महेंद्र कसाना और लालू यादव के नेतृत्व में गायों को गुड़ दलिया एवं हरा चारा खिलाया गया। वहीं मंत्री राठौड़ के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर जितेंद्र यादव, बनवारी यादव, चंचल शर्मा, मदन सराधना, महेश चंद्र,
खरलवा, श्रवण यादव, योगेश गुजर ने गौशाला में गायों और पौधों के संरक्षण की शपथ ली। भाजपा युवा मोर्चा दौसा जिला प्रभारी आज भाजपा के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भूतनाथ वाटिका गौशाला में गौस्वामी की व गायों को हरा चारा डाला गया, गुड़ खिलाया गया। साथ में राजेश यादव, लालू यादव व महेश जी, मदन जी, कर्नल साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजगढ़ कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य भारत भूषण भट्ट ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर की। इस मौके पर भामाशाह एडवोकेट सुरेंद्र कुमार किट्टू द्वारा 40 जरूरतमंद छात्राओं को गर्म जैसे वितरित की गई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की बालिकाओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत और राजस्थानी गीतों पर अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रतिभावान छात्राओं और भामाशाहों का सम्मान किया गया। जी बताएं। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत एवं राजस्थानी गीतों की एक से बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर भामाशाह श्री सुरेंद्र कुमार जी माथुर एडवोकेट द्वारा गरीब बच्चों को, छात्राओं को 40 जर्सियां, गर्म जर्सियां बांटी गई और इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय द्वारा सभी भामाशाहों का माला, साफा व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया और परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, NSS श्रेष्ठ छात्राएं और अन्य जिला स्तर पर जीतने वाली छात्राओं को प्रतीक चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया और कार्यक्रम के अंत में सभी का मिष्ठान वितरण व जलपान के साथ इसका समापन किया। धर्मनगरी नौगावा में मंगलवार को देहली रोड स्थित अकिंचन कुटीर राधेश्याम बाबा मंदिर से बाबा की पुण्यतिथि पर विभिन्न प्रकार की झांकियों, बैंड बाजों सहित कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा शेरपुर गेट, इंदिरा कॉलोनी, चंडीगढ़ बास, चिड़वा रोड के मुख्य बाजारों से होती हुई अकिंचन कुटीर पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम से जुड़े महावीर शर्मा ने बताया कि राधेश्याम बाबा की पुण्यतिथि पर अकिंचन कुटीर पर बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर मंगलवार सुबह कलश यात्रा निकालकर प्रसाद वितरण किया गया। वहीं बुधवार सुबह बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री 1008 श्री राधा बिहारी दास अकिंचन कुटीर नौगावा दिल्ली रोड पर 31 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समाज और सभी ग्रामवासी, धर्म प्रेमी सभी ने पधार कर धर्म लाभ लिया और कलश यात्रा में भी सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो और सभी आनंद का विषय है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री। करौली के सपोटा क्षेत्र अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालागुड़ा में वार्षिकोत्सव भामाशाह सम्मान समारोह पूर्व छात्र सम्मेलन सरपंच राजंती देवी के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। इस दौरान करौली समग्र शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष रूप सिंह गोरेहार विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारका प्रसाद गुप्ता द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। प्रधानाचार्य, सरपंच और शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष ने उत्कृष्ट विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर भामाशाहों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि रूप सिंह गोरेहार ने अपने उद्बोधन में कहा कि बाल कलाकारों द्वारा लघु नाटिका के माध्यम से नशा मुक्ति संदेश बहुत महत्व रखता है। नशा मानव जीवन को नष्ट करने की कुप्रवृत्ति है। नशा करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन चोरी, लूटपाट, हत्या जैसे गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इस मौके पर गोरेहार ने बच्चों को अपने जीवन काल में नशा नहीं करने की सीख दी है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान रामेश्वर डाबरा, पटेल लक्ष्मी नारायण, रुकमकेश, सुरेश हुकुमचंद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बानसूर कस्बे के शिखर बंध देवरा स्थित कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र पर बुधवार को प्रदेश के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह के जन्मदिन पर नेशनल कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल कुश्ती नेशनल खिलाड़ी गौरव
उदंडवास तथा विकास टोडिया का वास के बीच में हुई। इस दौरान गौरव उदंडवास ने जीत हासिल की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा, उत्तर जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, जिला संयोजक अशोक बरगढ़ कृष्ण ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं विजेता पहलवान को मेडल देकर नवाजा गया। इस दौरान उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वीडियो कॉल कर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं तथा कुश्ती पहलवानों का आभार जताया और कुश्ती का लाइव प्रसारण मोबाइल के जरिए दिखाया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर की सरिस्का अभ्यारण्य से करीब 25 दिन पूर्व जंगल से निकला बाघ बानसूर विधानसभा क्षेत्र के सामदा की पहाड़ी में आ गया है। इस बाघ के सामदा में पगमार्क मिले हैं। बाघ की ट्रैकिंग के लिए 5 टीमें बाघ की मॉनिटरिंग में लगी हुई हैं। मंगलवार को इस बाघ के बबेड़ी सापी नदी मोहम्मदपुर गुजरवास क्षेत्र के पास पगमार्क मिले थे। टीम प्रभारी तालवृक्ष रेंजर दिलीप कुमार ने बताया कि सरिस्का अभ्यारण्य से निकले बाघ के पगमार्क बुधवार को सामदा के पहाड़ी क्षेत्र में मिले हैं। इसके अलावा मंगलवार को बबेड़ी, मोहम्मदपुर और गुजरवास क्षेत्र में इसके पगमार्क मिले हैं। वन विभाग की टीम लगातार बाघ की मॉनिटरिंग कर रही है ताकि जल्द से जल्द बाघ को पकड़कर सरिस्का में छोड़ा जा सके। इसके लिए टीमें बाघ को ट्रेस करने में लगी हुई हैं। इस दौरान जयपुर मेडिकल टीम के डॉक्टर अरविंद माथुर भी मौके पर मौजूद रहे। यहाँ भारत कटारिया, देवेंद्र मीना, रामवीर गुर्जर, सुभाष यादव, हेमंत राहुल मौके पर मौजूद रहे। पिछले लगभग 15 दिनों से सरिस्का का ST2303 जो टाइगर है वो अपनी टेरिटरी की तलाश में निकला हुआ था और फिर ये अलवर जो बफर एरिया से निकलकर किशनगढ़वास होते हुए हरियाणा में चला गया था। झाबुआ तक ये गया और इसका जो मूवमेंट है वो हमेशा सरसों के खेत में होता हुआ गया है। हरियाणा में जहाँ पे हमारी पूरी टीम इसको ट्रैक कर रही थी वहाँ पे ये सरसों के खेत में ही रहता था और रात को मूवमेंट करता था। अभी वर्तमान में ये अलवर में आ गया और जो सामोदा जो ग्राम पंचायत है यहाँ पे जो ये पहाड़ी है इसके यहाँ पे इसके पगमार्क मिले हैं। जो हमारी सरिस्का के जो टीम है वो 24/7 कंटिन्यूस इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। साथ साथ जो ग्रामीणों को भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो खेतों में नहीं जाए रात को खास तौर से और दिन को भी, क्योंकि इसका जो जनरली पिछले 15-16 दिनों में जो मूवमेंट देखा है वो सरसों के खेत में देखा है। तो आत्म सुरक्षा भी रखें और हमारी पूरी टीम जो सरिस्का टीम है वो पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। जैसे ही इसका रहेगा, चूँकि इसका मूवमेंट टूवर्ड्स अलवर साइड है तो ये अच्छी बात है, फिर भी इसकी कंटिन्यूस ट्रैकिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और अगर इसका चांस मिलता है तो उसको डाट करने का भी प्रयास किया जाए। खैरतल के निकटवर्ती किशनगढ़बास उप कारागृह में एक कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिसके शव को किशनगढ़बास CHC की मॉर्चरी में रखवाया गया है, जिसे लेकर जेल स्टाफ अस्पताल परिसर में मौजूद है। जानकारी के अनुसार 28 जनवरी की शाम को कोटकासिम क्षेत्र के ग्राम बिलियाबास में शिव मंदिर के पास से मुलजिम अनिल पुत्र लाल सिंह अहीर निवासी बिलियाबास थाना कोटकासिम जिला खैरतल तिजारा को 85 अवैध देशी मदिरा सहित गिरफ्तार किया था, जिसे कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए थे। जेल कर्मियों से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि मुलजिम अनिल कुमार जेल में आया तभी से तबीयत खराब बता रहा था। 2 बार इलाज कराने के बाद वह ठीक हो गया था, लेकिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई। 2024 को बंदी अनिल पुत्र लाल सिंह पुलिस थाना कोटकासिम से एक्साइज में शाम को 5:40 PM पर जेल में दाखिल करवाया गया, जिसकी कल दिनांक 30 जनवरी को दोपहर बाद तबीयत खराब होने पर जेल पर प्रतिष्ठापित नर्सिंग ऑफिसर द्वारा रेफर किया गया किशनगढ़ के लिए, जिसको पुलिस गार्ड द्वारा अस्पताल में उपचार तो भिजवाया गया। बाद उपचार के शाम 5 बजे पुनः जेल दाखिल करवाया गया, जिसकी रात्रि में पुनः तबीयत खराब होने पर मेरे द्वारा पुलिस जो गार्ड है उसके बजाय अपने जेल गार्ड से तुरंत प्रदेश को उपचार के लिए भिजवाया गया, जिसके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। करौली जिले के हिंडोन क्षेत्र में पिछले दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। अकरम मोटर संचालक अकरम खान ने बताया कि फैलीपुरा क्षेत्र में भी शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। बुधवार को सर्दी से लोगों को राहत मिली है। खान ने बताया कि शाम ढलते ही शीतलहर ठिठुरन बढ़ा रही है। सुबह कोहरा छाने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। साथ ही लोग घरों में हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोहरा और अधिक सर्दी किसानों की गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। खैरतल थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है। खैरतल थाना अधिकारी करण सिंह ने बताया कि खैरतल हरसोली रोड पर किरवारी मोड़ के पास अवैध शराब बेचते हुए खरोला निवासी देशराज गुजर को 48 पव्य सहित गिरफ्तार किया है। वहीं किशनगढ़ रोड बस स्टैंड पर खिरगच्ची निवासी हितेश को अवैध शराब के 48 पवों के साथ गिरफ्तार किया है।
राजगढ़ कस्बे में अयोध्या से रामलला की पदयात्रा पूरी कर अपने गांव लौटने पर धर्मेंद्र कुमार शर्मा का ग्रामीणों ने साफा और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब उसने 1 महीने पहले खेरली निवासी अनुराग जांगीर के साथ जयपुर के मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर से रामलला के दर्शनों के लिए पदयात्रा शुरू की थी। वे करीब 800 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए लगभग 25 दिन में अयोध्या धाम पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए। पदयात्रा के दौरान दीपेश, देवेंद्र, चेतन, देवांग और रिंकू ने उनका यात्रा के दौरान सहयोग किया। वहीं बुधवार को गांव लौटने पर गांव के मुरली मनोहर मंदिर में कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल जैन, मंडल उपाध्यक्ष रामकरण सैनी, सुनील पागवाल, धोलिया राम सैनी, सुरेंद्र शर्मा, महेंद्र शर्मा, विमल, शांति देवी, ममता देवी, राजकुमार मीणा, हरिशंकर, अवधेश, जयमन, राजेंद्र मीणा सहित काफी लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, मूल निवासी ग्राम सकट, तहसील राजगढ़, अलवर। हमने अयोध्या तक की पैदल यात्रा की शुरुआत की थी आज से लगभग 30 दिन पहले, और 25 दिन में हम अयोध्या पहुँचे, रामलला के दर्शन किए और जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने पैतृक गांव आने का मौका मिला। यहाँ पर हमने आज कन्या पूजन का आयोजन रखा था और कन्या पूजन का आयोजन करके और ग्रामीणों से मैं मिला। ग्रामीणों ने भव्य तरीके से मेरा स्वागत किया और मैं धन्य हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और सभी भगवान राम के दर्शन कीजिए, अयोध्या जाइए और भगवान राम का आशीर्वाद लीजिए। जय श्री राम। अलवर जिले के रेणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोरोली गांव में घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए बुधवार तक नाली निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण आम नागरिकों सहित विद्यार्थियों और महिलाओं को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पानी में विद्यालय जाते समय छोटे बच्चे फिसलकर गिर जाने से चोटिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत ने सीमेंट की ईंटों से सड़क निर्माण तो करा दिया, लेकिन नाली निर्माण अभी तक नहीं कराया है। कमलेश कुमार शर्मा, योगी शर्मा, भगवान सहाय शर्मा, मुकेश शर्मा, वैद्य छोटेलाल गुर्जर, कौशल किशोर शर्मा, बाबूलाल मीणा, सुरेश गुप्ता सहित अनेक ग्रामीणों ने डोरोली गांव में नाली निर्माण कराए जाने की मांग की है। तिजारा कस्बे के विकास पथ रोड स्थित भैरव मंदिर से अज्ञात चोरों ने बीती रात्रि को गुल्लक का ताला तोड़ दिया। चोर गुल्लक से राशि निकालकर फरार हो गए। इस चोरी की सूचना फतेह सिंह ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मंदिर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सवेरा महिला मंच द्वारा अलवर के केरवाड़ा गांव में संचालित सागर महिला सभा की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में 11 महिला समूह की 135 महिलाओं ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता सरपंच नंदलाल द्वारा की गई। मीटिंग में कृषि विकास अधिकारी और स्कूल प्रिंसिपल ने भाग लिया। इब्तिदा संस्था स्टाफ अमरदीप ने महिलाओं और बालिकाओं के सशक्त लीडरशिप और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही गाँव में मृत्यु भोज की समस्या पर महिलाओं और बालिकाओं ने रोल प्ले कर इस कुप्रथा को समाप्त करने की प्रेरणा दी। इस दौरान महिलाओं ने मृत्यु भोजन नहीं करने की शपथ ली। नमस्ते, मेरा नाम गंगाराम है और सवेरा महिला मंच में मैनेजर पद में कार्यरत हूँ। आज सवेरा महिला मंच द्वारा गठित सभा सागर सभा केरवाड़ा की वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 13 ग्रुपों से 130 महिलाओं ने भाग लिया। आज की मीटिंग में जो एसएचजी से जुड़ने से पहले और एसएचजी में जुड़ने के बाद में जो बदलाव महिलाओं में आए हैं, वो सारी महिलाओं ने बयां किए हैं। इसी के साथ साथ सवेरा महिला मंच ने 5 बच्चों को सम्मानित भी किया है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किए हैं। उनको प्रशस्ति पत्र और बैग देकर सम्मानित किया है। कुछ 15 बच्चों ऐसा है बच्चों को गर्म कपड़े वितरण किए, जिसमें ऊनी जर्सी दी है। और HDFC जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें स्कूलों में जो कार्य हुआ है, कृषि पे जो कार्य हुआ है, वो सभी महिलाओं ने बताया। और कुछ बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया मीटिंग में डांस है, स्वागत गीत है, अच्छे। नौगांवा तहसील के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को विद्यालय का वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यालय की बालिकाओं द्वारा राजस्थानी और देशभक्ति सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं अतिथियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को भी सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा ने बताया कि विद्यालय के द्वारा विद्यालय का वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय परिवार द्वारा भामाशाह और विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस दौरान मंच संचालन अंजना मेंदुरत्ता द्वारा किया गया।
अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहरोज गांव में खेत में पानी देने के दौरान 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से एक युवा किसान की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राजेंद्र जाट अपने खेत में पानी दे रहा था। इस दौरान खेत के ऊपर से जा रही 11,000 केवी लाइन बहुत नीचे थी, जिसने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद उसे अचेत अवस्था में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन सुरेंद्र ने बताया कि राजेंद्र खेत में पानी दे रहा था, तभी वह 11,000 लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजेंद्र जाट की शादी 4 साल पहले हुई थी। वह अपने परिवार में इकलौता था। मृतक राजेंद्र के 1 महीने पहले ही बेटे का जन्म हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन अलवर अस्पताल से मृतक के शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही ले गए। इनका नाम राजेंद्र सनोफ मेरचंद, ग्राम बेरोज, तहसील मुंडावर, जिला अलवर। क्या हुआ था? ये अपने कृषि के कार्य कर रहे थे। 11,000 लाइट पकड़ ली इनको। 11,000 तार कहाँ से जा रही थी? तार नीचे थे, तार काफी नीचे ढीले थे। अच्छा, ढीले बिल्कुल लूज थे। आपको सूचना कैसे लगी? वहीं पे जब ये गिर गया, जब लोगों ने देखा, जब बताया, जब वहाँ जाकर के देखा तो ये गिरा हुआ था बेहोश। टैंकर क्या किस पे खड़े थे, क्या काम कर रहे थे उस समय? खेतों में काम कर रहा था, खेतों में खड़ा हुआ था। किशनगढ़ में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे प्रभाव में आने से वह मौके पर ही अचेत हो गया। इसके बाद परिजनों से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि किशनगढ़ निवासी पवन कुमार रोडवेज की अनुबंधित बस पर ड्राइवर था। पवन के ससुराल में किसी की मौत हो जाने के बाद परिवार के लोग वहां चले गए। पीछे से पवन ने घर में रखा हुआ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि पवन को 3 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वह काफी परेशान चल रहा था। मृतक के 2 बालक हैं। मामला है सर, मामला क्या, हम तो हमारे तो कल इसकी जो पवन की जो बोले ना सासू जी, उसका कल दिन था, वो एक्सपायर हो गई थी। हम तो कल वहाँ सारे बिजी थे। तो शाम को हमारे पास फ़ोन गया है 7 बजे, वह ऐसे ऐसे इसने कुछ खा लिया है वहाँ पे किशनगढ़ में, अब यहाँ आ जाओ। हम हॉस्पिटल आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने उल्टी कराई इसको, बोला इसने कोई पॉइजन वगैरह खाया है। तो वो बोला अलवर ले जाओ, तो यहाँ लिया है उसको, यहाँ पे भर्ती करवा दिया। ठीक ठाक बात की हमसे, ऐसी कोई वो नहीं थी। हाँ, बार बार मुझे कहता था कि वो सैलरी नहीं दे रहे, मेरी सैलरी नहीं दे रहे। कौन? वो रोडवेज की वो चलाता था बस, ठेके के ऊपर। रोडवेज में जो बस चल रही ठेके की, वो बस चलाता था। बार बार ये कह रहा था, यार मेरा दिमाग खराब है, मेरी सैलरी रोक रखी उन्होंने। 3 महीने हो गए। क्या नाम है इनका? किशनगढ़ के रहने वाले, पवन नाम है इनका। अच्छा, ड्राइवर थे? हाँ, ड्राइवर थे रोडवेज में। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।